हाँ जी, एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, आपने क्वेश्चन का जवाब दिया और बहुत अच्छे तरीके से दिया। जब आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो धीरे धीरे आपका तैयार भी होता है। तो ये क्वेश्चन हम आपके सामने कभी भी आएंगे पेपर में तो आप तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ मैंने इसका जवाब दिया था। तो आज हम लास्ट में फिर 5 क्वेश्चन आपको देंगे, उस 5 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस भैया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इस दिवस की बात हो रही है। तो पहले हम ये समझते हैं संविधान से रिलेट करके। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है भैया, अनुच्छेद 40। आप जानते हैं हमारे संविधान में एक भाग है, भाग 4, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद है 40, और अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अब ये बात अनुच्छेद 40 में लिखी गई थी। इसी को ध्यान में रख करके हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता कमेटी। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई बलवंत राय मेहता कमेटी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। ये किसने कहा? बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा। त्रिस्तरीय में इन्होंने कहा कि भैया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये बात बलवंत राय मेहता कमेटी ने कही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत की शुरुआत कर दी। पंचायत की शुरुआत की। तो इस कमेटी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत की शुरुआत कर दी। लेकिन ये जो पंचायत की शुरुआत की गई, इसका कोई संवैधानिक उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। इसका कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, इतनी वजह से ये सफल नहीं हो पाया। जब ये सफल नहीं हो पाया तो इसके बाद और सारी कमेटियां बनी, जिसमें एक कमेटी थी लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए तभी इसको सफलता प्राप्त होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया। वो संशोधन है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। एक संविधान संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, लेकिन ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और जब 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ तो इसी वजह से 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं भैया? पंचायती राज दिवस। इसे 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया तो इसके तहत हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि टोटल 16 अनुच्छेद थे। ये अनुच्छेद जोड़े गए। इसके अलावा
हमारे संविधान में अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। और इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय आते हैं भैया? 29 विषय आते हैं, 29 विषय आते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी वजह से 24 अप्रैल को मनाया जाता पंचायती राज दिवस। जब 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, तो भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया, जिसमें टोटल 16 अनुच्छेद थे, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें विषय कितने थे? 29 विषय रखे गए आपका। अगर हम बात करें ये जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ है, तो इसमें जो अनुच्छेद 243 है ये इंपॉर्टेंट है, ये वित्त आयोग से संबंधित है, राज्य वित्त आयोग से, ये ध्यान में रखिएगा, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। जैसे आप जानते हैं जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 में है, ये राज्य वाला है आपका। इसी प्रकार से 243 के ये संबंधित आपका राज्य निर्वाचन आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से। और जो केंद्र निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 में होता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक एक्ट है जिसका नाम है पेशा एक्ट। पेशा मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया। ये एक अधिनियम है, ये 1966 का अधिनियम है। ठीक, 1966 का अधिनियम है ये शेड्यूल एरिया आपका। जो पेशा एक्ट है ये 1966 का एक अधिनियम है, सॉरी 96 का अधिनियम है, 1996 का अधिनियम है। और ये अधिनियम दिलीप भूरिया कमेटी, दिलीप भूरिया कमेटी की सलाह पर बना था पेशा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। ये जो पेशा एक्ट है ये अनुसूचित क्षेत्र में काम करता है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों के लिए। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों के लिए पेशा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया 1996 का है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, आइए कुछ दिवस मैं आपको बता देता हूं अप्रैल माह। जैसे आप जानते हैं 5 अप्रैल समुद्री दिवस, 6 अप्रैल विकास एवं शांति के लिए खेल, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल हीमोफीलिया डे, 18 विश्व विरासत दिवस, 19 लीवर डे, 21 राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस, 22 पृथ्वी दिवस, 23 पुस्तक एवं कॉपीराइट डे, पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। ठीक, और इसके अलावा 25 मलेरिया डे। ठीक, तो ये कुछ क्या हो गए आपके महत्वपूर्ण दिवस हो गए, इसको आप याद में रखिएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया?
हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस महिला फुटबॉलर खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? ठीक, तो मैंने क्वेश्चन बताया लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन, वुमन यानी महिला की बात करें, वुमन ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। ठीक, इस पुरस्कार से भैया अभी हाल ही में सम्मानित किया गया स्पेन की महिला फुटबॉलर, स्पेन की महिला फुटबॉलर जिनका नाम भैया एताना बोनामाटी, एताना बोनामाटी, इनको सम्मानित किया गया हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से। ये स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं, तो अभी हाल में इनको एताना बोनामाटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, ये सम्मान पाने वाली, ठीक, ये पहली महिला फुटबॉलर है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पहली महिला फुटबॉलर है, पहली महिला फुटबॉलर, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन ये मैंने पहले भी करा रखा है, जो एताना बोनामाटी हैं और मेसी, इन दोनों को एक पुरस्कार और मिला है, वेलोन डी ओर पुरस्कार, वेलोन डी ओर पुरस्कार, वेलोन डी ओर पुरस्कार, ये भी इन दोनों को मिला है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ये जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर है, इससे तो स्पेन की पहली महिला फुटबॉलर एताना बोनामाटी को सम्मानित किया गया, लेकिन अगर हम लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये मिला भैया नोवाक जोकोविच को। मैन ऑफ द ईयर है, जानते रहिएगा, मैन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर, वो महिला थी, ये मैन ऑफ द ईयर, तो ये मिला आपको नोवाक जोकोविच को, नोवाक जोकोविच को, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। और ये एक टेनिस खिलाड़ी, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये किस देश के भैया? सर्बिया। ठीक, ये सर्बिया के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता, लगभग कितने के आसपास? 24 के आसपास इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता आपका। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली स्पेन की पहली महिला फुटबॉलर है एताना बोनामाटी, जो पहली महिला फुटबॉलर है। मेसी और एताना बोनामाटी को एक पुरस्कार और भी दिया गया था, इसका नाम है बेलोन डी ओर पुरस्कार। मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीता है, लगभग 24 के आसपास इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भैया लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड, एक और यहां पे मैं दे देता हूं, लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड, मूवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है? तो ये मिला आपका सचिन तेंदुलकर को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को। तो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को भी सम्मानित किया गया, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है टेलर स्विफ्ट को, टेलर स्विफ्ट को, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से टेलर स्विफ्ट को सम्मानित किया गया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से एताना बोनामाटी को, और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर से नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। ये टेनिस खिलाड़ी कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आर्यभट्ट पुरस्कार। तो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया पी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया। ये पी सुब्बा राव कौन है? एक कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी, इसके ये सीईओ है, डायरेक्टर भी है, सीईओ है। और जो पी सुब्बा राव है, इनके द्वारा भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। इस कारण से इनको अभी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अनंत टेक्नोलॉजी के क्या है भैया? सीईओ है। ठीक, आप जानते हैं जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट नाम से हमारा पहला उपग्रह नहीं था, ठीक, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में हमने आर्यभट्ट नामक अपना एक उपग्रह भी लॉन्च किया था, 1975, ठीक, उपग्रह। और 1957 में दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक था, जिसको रूस ने लॉन्च किया था। ठीक, तो 1957 में पहला उपग्रह स्पुतनिक था, जिसको रूस ने लॉन्च किया था। और 1975 में हमने लॉन्च किया था आर्यभट्ट, ये हमारा पहला उपग्रह था। तो आर्यभट्ट पुरस्कार पी सुब्बा राव को दिया गया। ये अनंत टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है इनके द्वारा, इसी वजह से इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक चीज़ और जानते रहिएगा, अभी हाल ही में किस मानवतावादी पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा कि किस मानवतावादी पुरस्कार से हाल ही में रतन टाटा को सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। चल, तो ये हो गया हमारा आपका आज का तीसरा क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका आप जवाब पढ़ में दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका, पहला, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? किसके कारण? एक तो क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक, यानी किस वायरस के कारण होता है, इसको जरा आप बताएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और आप बताएंगे, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? किस अधिनियम से लागू? ये भी ध्यान रखेंगे। एक तो तीसरा क्वेश्चन है भैया, पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की? टीके की खोज किसने की? ये बताएंगे। ठीक, चौथा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे?
और अंटार्कटिका महाद्वीप। द्वीप पुरुष। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन हो गया आपका। इस 5 क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में देंगे, मैं आपका कमेंट देखूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।